अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मशरिक़ी वस्ता की जंग का 10वां दिन, तेहरान में धमाके, ईरान की जवाबी हमले भी तेज, तेल की कीमतों में लगी आग। ईरान में मुश्तबा खामनाई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर करने का ऐलान। ट्रंप का ईरान के नए सुप्रीम लीडर की नामजदगी पर तबसरे से गुरेज। 25% इजाफे के बाद खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल, मजीद बढ़ने का इम्कान। 2022 के वस्त के बाद से बुलंद तरीन सतह पर पहुंची तेल की कीमतें। ईरान जंग के बायस तवानाई का बहरान, बांग्लादेश का यूनिवर्सिटीज बंद करने का ऐलान। ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमलों के बाद हिंदुस्तान मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर नजर बनाए हुए है। वजीर खारजा जयशंकर का राज्यसभा में बयान। और ईरान के शहर इस्फहान में ईरान के जोहरी शुआरेजी के मरकज को इसराइली और अमेरिकी हमले से नुकसान की ईरान ने कर दी तस्दीक। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग अपने 10वें दिन में दाखिल हो गई है और हर गुजरते दिन के साथ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी संगीन होती जा रही है। ताज़ा तरीन हमलों में मिसाइल कार्रवाइयों और अस्करी बयानात ने खित्ते की सूरत हाल को निहायत हसास बना दिया है। इसी दौरान ईरान में मुश्तबा खामनाई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। अब वो अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की जगह संभाल लेंगे, जो अमेरिका और इसराइल के हमलों में शहीद हो गए थे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में मुज्तबा खामनाई की ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर नामजदगी पर तबसरे से गुरेज किया। ट्रंप ने कहा कि देखेंगे कि क्या होता है, जंग खत्म करने का फैसला वो नेतन्याहू के साथ मिलकर करेंगे। उनकी नेतन्याहू से बात हुई है, फैसला दुरुस्त वक्त पर करेंगे। दूसरी जानिब ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने मुज्तबा खामनाई को धमकी दी और कहा उनका अंजाम भी वही होगा जो उनके वालिद का हुआ। मशरिक़ी वस्ता के एक तजिज़ियाकार ने कहा कि ईरान की जानिब से मुज्तबा खामनाई के अपने वालिद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के जानशीन के तौर पर तकर्री एक गालिबगिर सख्तगिर मौक़िफ़ की अक्कासी करती है और ट्रंप के तहत अमेरिकी पॉलिसी के लिए वेक अप कॉल के तौर पर भी काम करती है। तजिज़ियाकार ने यह भी कहा मुश्तबा खामनाई, जो तवील अरसे से एक मुमकिना जानशीन के तौर पर देखे जा रहे थे, अब अपने वालिद की मौरिसी जानशीनी की मुखालिफत और इस यकीन के बावजूद क़यादत संभाल चुके हैं कि सन 1979 के इनक़लाब के उसूलों से मुतसादिम हैं। Are instead opting for continuity inside their regime. And in fact, I think they're doing more than that. They're essentially saying to Trump that, they're not going to be persuaded by his pressure campaign that we're seeing unfold, which is happening obviously mostly militarily, but also through the political messaging that Donald Trump has sent to Tehran over the course of the last 8-9 days now. So the appointment of Mujtaba Khamenei is the reflection of the fact that the hardliners in that system now have the upper hand. Not only are they saying they're going to continue this fight, at least in the short term militarily, but they're also saying politically they have a game plan. And that, as far as I can tell, in Washington should be a wake-up call, because whatever political agenda President Trump had in terms of changing Iran, right now that agenda is not happening. Mujtaba Khamenei's name has been floating around for years as a potential, and actually some would say likely, successor to his father. And yet we have plenty of evidence that his father had been against it. And his father had said, I do not want my son to take over from me, because that would become a successor from a son to a father. From a father to a son, which is exactly what the Islamic Revolution of 1979 was all about, to end hereditary succession. So the fact that Mujtaba Khamenei is now the new supreme leader tells us much more about power politics in the system today. The hardliners have the upper hand. If they didn't, Mujtaba Khamenei's appointment would have been a question mark. Now it's become a certainty. When it comes to Mujtaba Khamenei, there are two things we need to watch out for. One, we already kind of know, which is he comes from that ideological core
part of the Islamist system. His background has not, despite the fact that he's a cleric, but really he's more of an intelligence person more than anything else. He's very close to the Revolutionary Guards. He is one who believes in the use of force against both domestic opponents. ईरान के जौहरी सिक्योरिटी सेंटर ने तस्दीक की है कि इस्फहान में ईरान के जौहरी शुआ रेजी के मरकज़ को इसराइली और अमरीकी हमले से नुकसान पहुंचा। ताहम जौहरी सिक्योरिटी सेंटर से जारी करदा बयान में बताया गया है कि तनसीब से ताबकारी या आलूदगी की कोई इत्तला नहीं मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तेल की तनसीबात और पानी के ज़खायर पर इसराइली अमरीकी हमले किए गए। तेल की तनसीबात पर हमलों के कई घंटों बाद तेहरान में शोलों पर काबू नहीं पाया जा सका है, तो दूसरी जानिब कुरुज शहर में ऑयल डिपो पर हमले से करीबी मकानात को नुकसान पहुंचा। 6 अफराद जान बहक और कई जख्मी भी हो गए हैं। जंग के कशीदा हालात में आज तेल की कीमतें 2022 के वस्त के बाद से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, क्योंकि चंद बड़े पैदावारी ज़राए ने सप्लाई में कमी कर दी, जबकि ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग की वजह से तरसीली निज़ाम में तवील रुकावट के खदशात बढ़ रहे हैं। तिजारत के दौरान ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स तेल की कीमत में 29% इजाफा हुआ और मजमूई कीमत 120 अमरीका डॉलर फी बैरल तक पहुँच गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 31.4% तक बढ़ गई है और 119.48 डॉलर फी बैरल तक गिर गई है। इसी दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है कि बहुत जल्द तेल की कीमतें में कमी वाक़ होगी। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर ईरान पर इसराइली अमरीकी हमलों के खिलाफ आवाज़ उठाई। एक तकरीब से खिताब में स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गुज़िश्ता चंद दिनों से कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान जंग की मुखालिफत करके स्पेन दुनिया में तन्हा हो गया है। उन्होंने कहा, यही वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त भी ये बातें फैलाई थी जब स्पेन ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया था, फिर उसके बाद एक के बाद दीगर मुल्कों ने भी यही कदम उठाया। तो हम तन्हा नहीं, हम पहल करने वाले मुल्क हैं और अब दीगर मुल्क भी ईरान जंग की मुखालिफत कर रहे हैं और आखिर में वही लोग तन्हाई का शिकार हो जाएंगे जो इस जंग की हिमायत कर रहे हैं। स्पेन और जर्मनी के बाद स्विट्जरलैंड में भी ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गैर मुल्की खबर रसानी इदारे के मुताबिक स्विस काबीना का हवाला देते हुए स्विस वज़ीर दिफा ने कहा कि अमरीका और इसराइल ने ईरान पर फ़िज़ाई हमला करके बैनुल अक़वामी क़ानून को तोड़ा है। तमाम फ़रीक़ैन सिविलियन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई को बंद करें। बांग्लादेश ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बायस यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया है। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक मुल्क में ईद की तातीलात वक्त से पहले ही शुरू करने का फैसला ले लिया गया और आज से ही मुल्क भर में तमाम सरकारी और खानगी यूनिवर्सिटीज़ ईद तक बंद कर दी गई हैं। हुकूमत ने कहा है कि ये इक़दाम मशी के उस्ता में जारी तनाज़े के बायस पैदा तवानाई बहरान के तनाजुर में उठाया गया है ताकि बिजली और ईंधन की बचत की जा सके। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल पर आज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ज़बरदस्त हंगामे देखने को मिले। अपोजिशन ने हुकूमत से इस मामले पर फौरी बहस का मुतालबा किया, ताहम इजाज़त न मिलने पर दोनों ऐवानों में एहतजाज किया गया और बाद में अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा, हुकूमत ईरान पर अमरीका और इसराइल के मुश्तरक हमलों के बाद मगरबी एशिया में तेज़ी से बढ़ते तनाज़े पर करीबी नज़र बनाए हुए जिसने एक वसी इलाक़ाई बहरान को जन्म दिया है। उन्होंने पार्लियामेंट को यकीन दिलाया कि हुकूमत हिंदुस्तानी मफादात और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। To de-escalate tensions and address underlying issues. Sir, it is also imperative that the sovereignty and territorial integrity of all states in the region be respected. Given the gravity of the situation, the Cabinet Committee of Security, CCS, met on 1 March under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activities. The committee was apprised of difficulties faced by Indian travelers transiting the region and by students appearing for scheduled examinations in these countries. It directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. Honorable Prime Minister continues to closely monitor emerging developments and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. Sir,
The conflict has continued to intensify and the security situation in the region has deteriorated significantly. We have noted that, in fact, the conflict has spread to other nations with mounting destruction and deaths. Normal life and economic activities in the entire region are visibly affected, expressing our sorrow at the loss of lives. Honorable Chairman, sir, while any development that negatively impacts peace and security in the world is deeply troubling, this ongoing conflict is an issue of particular concern for India. इसी दौरान अबूधाबी से एक तैयारा हिंदुस्तान पहुंचा। नई दिल्ली में एयरपोर्ट पर मीडिया के नुमाइंदों ने मुसाफिरीन से जंग के हालात और यूएई की सूरत हाल जानने की कोशिश की, तो लोगों ने कहा वहाँ मुसलसल सायरन बज रहे हैं और अफरा तफरी का माहौल है। वहाँ पे बहुत सेफ़ है। हमें जैसे ही मिसाइल वगैरह गिरने का टाइम होता है या जैसे ही आवाज़ आने लगती है, हमें फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि आप लोग अंदर रहिए। एंड थोड़ी आई थिंक 5 या 10 मिनट बाद थैंक यू का अगेन से अलार्म आ जाता है कि अब आप सेफ़ हैं, यू कैन डू योर नॉर्मल लाइफ। तो या इस उससे काफ़ी सेफ्टी थी वहाँ पे और सब मिसाइल वगैरह इंटरसेप्ट हो गई है। अभी तक ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं हुआ है वहाँ पे। तो फिलहाल अभी वहाँ की क्या स्थिति है, अभी आपको क्या लगता है? और तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, डेली अभी कुछ ना कुछ हो ही रहा है, अलार्म बजते ही रहते हैं। आई थिंक दिन में 3 या 4 बार हो रहे थे अभी अलार्म। वहाँ जो भारतीय लोग नागरिक हैं उनको क्या बोला जा रहा है फिलहाल? अब सभी सेफ़ हैं वैसे तो, बट अभी जैसे हाँ, बट स्कूल्स के लिए भी सेफ्टी के लिए उन्होंने कि बच्चे बाहर जाए ना जाए स्कूल में, उनके लिए हॉलीडे कर दिया। जैसे स्प्रिंग ब्रेक होता है वहाँ पे, तो दैट स्प्रिंग ब्रेक दे डिड अर्ली 1 वीक अर्ली। तो आई थिंक मंडे से छुट्टियाँ हैं बच्चों की भी। स्कूल भी ऑफिस भी डिस्टेंस लर्निंग कर दिया था उन्होंने, मतलब ऑफिस भी ऑनलाइन है, तो फॉर सेफ्टी वाइज अभी काफ़ी सेफ है अभी मतलब। We are getting a message after the missile comes into UAE airspace. We get the message that the missile is coming and we should stay inside, away from windows, and just stay safe. And after the missiles are gone, another message comes saying that we are safe and we can continue doing what we were doing before. स्कूल्स वगैरह ओपन हैं, मॉल्स वगैरह? Schools open nahi hai. Schools is online learning because for safety of the children. So all schools in UAE are online learning, meaning we do school from home. All malls are open, everything is open. Just schools is from home and also some offices are also from home. बाढ़ की स्थिति बनी हुई है जी। तो एक सायरन के जरिए हाँ। लोगों को क्या मैसेज दिया जा रहा है? अलर्ट के लिए आता है कि आप घर में रहो, बाहर नहीं निकलो, तो ये सब मैसेज आते हैं। उसके बाद फिर ये आ जाता है कि आप सेफ हो, इस जोन से बाहर आ गए। वहीं हम स्कूल अगर कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेज मतलब अभी तो बंद है और स्कूल भी बंद है। कुछ दिन वर्क फ्रॉम एथी घर से हुआ, बाकी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना न्यूज़ में देखते हैं यहाँ इंडिया में तो वैसा नहीं है, लेकिन वार हो रही है तो भाई वो तो है, लेकिन सब ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में आई भयानक तेजी और मशीक वस्ता में बढ़ती जोग्राफियाई कशीदगी का बराह रास्त असर हिंदुस्तानी करेंसी पर पड़ रहा है। आज हिंदुस्तानी रुपया 92 रुपये 20 पैसे पर खुला, जो कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 46 पैसे की जबरदस्त गिरावट है। चीन ने ताइवान की आज़ादी का मुतालबा करने वाले सख्तगिर अलहदगी पसंदों को सख्त सजा दी है। पार्लियामेंट के इजलास में तबादला ख्याल के लिए जमा की गई रिपोर्ट के मुताबिक चीन में इंसदाद अलहदगी कानून पर सख्ती से अमल किया गया। सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटर ने इसी दिन नजरसानी के लिए पेश की गई अपनी वर्क रिपोर्ट में कहा, सख्तगिर ताइवान की आज़ादी के लिए अलहदगी पसंदों को कौमी खुदमुख्तारी, इत्तेहाद, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलहदगी पर उकसाने के जुर्म में सजा दी गई है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मशीकी उस्ता की जंग का 10वां दिन, तेहरान में धमाके, ईरान की जवाबी हमले भी तेज, तेल की कीमतों में लगी आग। ईरान में मुश्तबा खामनाई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर करने का ऐलान। ट्रंप का ईरान के नए सुप्रीम लीडर की नामजदगी पर तबसरे से गुरेज। 25% इजाफे के बाद खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल, मजीद बढ़ने का इम्कान।
2022 के वस्त के बाद से बुलंद तरीन सतह पर पहुंची तेल की कीमतें। ईरान जंग के बायस तवानाई का बहरान, बांग्लादेश का यूनिवर्सिटीज बंद करने का ऐलान। ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमलों के बाद हिंदुस्तान मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर नजर बनाए हुए है। वजीर खारजा जयशंकर का राज्यसभा में बयान। और ईरान के शहर इस्फहान में ईरान के जोहरी शुआरेजी के मरकज को इसराइली और अमेरिकी हमले से नुकसान की ईरान ने कर दी तस्दीक। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।